और गुरुजी, हम्म मैं बचपन से बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों हम्म इतना ज्यादा रोती थी, घंटों घंटों रोती थी। हम्म और मुझे लगता ना मैं किसी से बिछड़ी हुई हूँ, मतलब ऐसे रोती थी हम्म जैसे मेरा कोई, मतलब मुझे छोड़ के चले गया हो, ऐसे रोती थी। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था, मेरा पूरा परिवार था मेरे साथ, पता हम्म। नहीं क्यों होता था। वो इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में अपने जी गुरु से बिछड़ना होता है ना, तो वो सबसे बड़ा दुख होता है। उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता जब गुरु से बिछड़ना होता है। तो अपने गुरु से जो बिछड़ना हुआ उसकी स्मृति है। जी। और कोई एक बाबा जैसे, मतलब एक आदमी जैसा कोई आता था सपने में। हम्म वो मतलब जब प्रेग्नेंट हुई थी उससे पहले आया था वो। हम्म तो वो मुझसे बोल रहा था, हम्म तो मतलब मैं ऐसी, मतलब घर गृह गृहस्थी की बातें कर रही थी औरों के साथ, तो हम्म पीछे से आया वो बोल रहा है, क्या कर रही है ये, तेरे हम्म पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, ये बोल रहे हैं। मुझे हम्म बहुत डर लगा उनको देखकर, और उन्होंने ये बोला कि तेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, इसके बाद तू नहीं रहेगी, हम्म ये बोला। तो मुझे बहुत डर लगा। हम्म तो मुझे समझ में नहीं आई ये क्या बोल के गए, मतलब। हम्म मैंने पहले पहले मैंने सोचा मैं मर मर जाऊंगी 4 दिन बाद। हम्म मैं रोने लग गई बहुत ज्यादा। हम्म और अपने पति से भी बोल रही थी कि अब मेरे पास 4 ही दिन है, कोई बोल के गया है, क्योंकि हम्म मेरे सपने ज्यादातर सच हो जाते हैं ना, हम्म। तो इसलिए। वो 4 दिन बोलने का मतलब है कि 4 दिन की जिंदगी है। अच्छा। हाँ, ये 4 दिन की जिंदगी है। कर क्या रही है ना? आई थी जी साधना करने के लिए। करना था जी साधना और अपने परम स्वरूप को जानना था। पिछले जन्म में जो यात्रा करी थी उसको पूरा करना है। और कहाँ उलझ गई दुनियादारी में, रिश्तेदारी में, बाल बच्चों में कहाँ उलझ रही है, ये बताने के लिए आए थे वो। कि 4 दिन जी। की जिंदगी जो है ऐसे गंवाने के लिए नहीं है, साधना करने के लिए। ये उनके बोलने का मतलब था। हेलो। हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। जी बताए। गुरुजी, मैं हाँ मेरा नाम दिव्या है। हाँ मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, मैं ध्यान करती हूँ, मतलब। हम्म तो मतलब 4-5 महीने हो गए हैं। हम्म तो अब धीरे धीरे पता नहीं क्यों, जैसे ध्यान में बैठती हूँ तो डर जैसा लगने लगता है। हम्म ऐसा लगता है किसी खाई में गिर रही हूँ। हम्म। तो मैंने वो छोड़ दिया है अब। एक्चुअली साधना में यदि डर लगता है तो यह इस बात का साइन है कि हम ठीक पाथ पे हैं, राइट पाथ पे हैं। यदि किसी को साधना करने के बाद डर नहीं आ रहा है, मतलब वो गलत पाथ पे है। गुरुजी, मेरा भी छोटा सा बच्चा है, हम्म पता नहीं मुझे उसे खोने का डर लगता है। हम्म। तरह तरह के डर पैदा होंगे। खाई जी में गिरने का डर, बच्चे का डर, स्मृति खोने का डर। तरह तरह के डर पैदा होंगे, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जी साधना में कभी ऐसा होता ही नहीं है कि कोई जी स्मृति खो जाएगी या खाई में गिरने से हमारी कोई डेथ हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। हाँ, लेकिन जी मृत्यु जैसा अनुभव जरूर होगा। और वो मृत्यु जैसा अनुभव ही हमें जो है पुनर्जीवन देगा। उसी से जी हम जो है फिर से जन्मेंगे। अपनी साधना के माध्यम से जन्मेंगे और तब हम द्विज होंगे। द्विज का मतलब हमारा दूसरा जन्म हुआ। उसे ही जी असली ब्राह्मण कहा जाता है। मतलब वह ब्रह्म जैसा हो गया। जी तो यह फेस गुरु तो आता ही आता है। इस जी फेस को क्रॉस करना पड़ता है। और यही यहीं पर उस श्रद्धा की जरूरत होती है, अस्तित्व पर, एग्जिस्टेंस पर, अपने सदगुरुओं पर। ऐसी श्रद्धा होती है कि जो है हमारा कुछ भी अहित नहीं होगा। और जो जी भी करेंगे उससे जो डिजॉल्व होने जैसा है, जैसे सोना जो है उसमें कुछ गंदगी है, कूड़ा कचरा है, उसको जब आग में तपाया जाएगा तो उसमें जलेगा, लेकिन वो जलेगा क्या, व्यर्थ व्यर्थ जल जाएगा और सोना कुंदन होके बाहर निकलेगा। 24 कैरेट होकर, कुंदन होकर के बाहर निकलेगा। जी। हम्म मत जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है ना, हम्म आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हम्म तो आपने बोला था, मतलब ये सब माया है, मतलब ये सब सच नहीं है, मतलब। हम्म। तो मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है, कोई भी चीज मतलब अजीब सा लग रहा है। ये व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करता रहेगा। जी हाँ, इससे उचाट तो होगा,
मन जो है उचाट होने लगेगा। लेकिन उचाट होने के बाद यदि हम साधना में जा रहे हैं तो बैलेंस हो जाएगा, उसको बैलेंस करना पड़ता है। वैराग्य जाग रहा है, जी वैराग्य जाग रहा है तो उसको साधना से उसको बैलेंस करना होता है। तो साधना में डर आएगा, फिर वो सारा फेज आएगा और उसके बाद में जो फिर से हम राइट बैलेंसिंग में आएंगे, फिर सब कुछ वापस अच्छा लगने लगेगा और उस जी अच्छा लगने की गुणवत्ता अलग हो जाएगी। उस समय हम जो है सिर्फ अभिनय पूर्वक संसार में जी रहे होंगे, एक लीला कर रहे होंगे। अभी जो है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि व्यर्थता तो दिख रही है लेकिन सार्थक अभी मिला नहीं है। जी व्यर्थता का बोध भी सघन हो जाए और सार्थकता भी स्पष्ट हो जाए, सार्थकता की भी उपलब्धि हो जाए। तो जब हम्म सार्थक उपलब्ध हो जाएगा हम्म और व्यर्थता जो है वह डिसॉल्व हो जाएगी, व्यर्थता मतलब चली जाएगी, व्यर्थता का भी बोध हो गया, हम्म हम्म, तो एक राइट बैलेंस आ जाएगा। तो राइट जी बैलेंस के लिए हमें साधना में साहस की जरूरत है, साहस पूर्वक जाना चाहिए। खाई में गिरने का अनुभव अच्छा अनुभव माना जाता है। उसमें जी उस अतल खाई में गिरते जाते मतलब उसमें एक्चुअली वो डिसॉल्व होने की प्रक्रिया है। जो भी जी इल्यूजन्स हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं। उसमें लगता हम्म है कि इल्यूजनों के साथ हमारी आइडेंटिटी है, हम उसके साथ हम्म एसोसिएट है, जुड़े हैं। तो हम्म, इल्यूजन डिसॉल्व होते हैं तो लगता है कि हम ही डिसॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उस इल्यूजन को ही हमने अपना होना मान रखा है। जी भाई इल्यूजन सर्वाइव क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने उसे सपोर्ट दिया हुआ है, हम उसके साथ एसोसिएट हैं, हमारी ही एनर्जी है उसमें, है हम्म ना। एक जो है हमने अपनी एक भ्रांत प्रतिमा बना रखी है कि यह मैं हूँ, जबकि वह मैं हम्म नहीं हूँ। हम्म मैं कोई क्षुद्र ससीम, कोई आकार, कोई परिभाषा, किसी डेफिनेशन के अंदर का कोई मैं कैसे हो सकता है? हम्म, हम ब्रह्मास्मि, हम तो सिर्फ ब्रह्म ही हो सकते हैं, ब्रह्म के नीचे तो कुछ है ही नहीं। जी तो जो क्षुद्र के साथ हमारे तादाद में है, एसोसिएशन है, उसके कारण जो है एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट होती है और वो खाई में गिरने का जो अनुभव है, यह वही अनुभव है कि जिसमें कि हम वो जो फॉल्स आइडेंटिटी जो है वो डिसॉल्व हो रही है, खाई में गिरते 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 वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए जी साहस चाहिए, उसे डिसॉल्व होने देना चाहिए। जी जो फॉल्स है, जो इल्यूजन है, वो तो डिस्ट्रॉय होने चाहिए ना, डिसॉल्व होना चाहिए ना। हम्म और उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे जो है हमारी इंटेलिजेंस और ग्रो हो जाएगी, हमारी क्षमताएं और बढ़ जाएंगी, हमारा साहस और बढ़ जाएगा, हम और हम्म फेयर हो जाएंगे और ज्यादा बैलेंस के साथ लाइफ को जिएंगे और अपनी उच्च साधनाओं को भी करेंगे और अपनी ड्यूटीज भी प्रॉपर करेंगे। साधना का यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हम बच्चे की लायबिलिटी से पीछे हट जाएंगे। बच्चे को जी हम ज्यादा प्यार दे पाएंगे, ज्यादा स्नेह दे पाएंगे और फिर ज्यादा प्योरिटी हम में आ जाएगी। हाँ। हम्म। और आजकल मेरे साथ ना ये कंधे के बीच में ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती, हाँ हाँ गर्दन के नीचे, हाँ यहाँ पे बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ हाँ। पहले वो नीचे नीचे रीढ़ की हड्डी से आता था वो दर्द बीच हम्म में, हम्म और फिर सर तक चढ़ जाता था। और हम्म सर के आगे मतलब जहाँ पे हम टीका लगाते हैं ना, हाँ हाँ वहाँ पे कुछ सनसनाहट सा फील होता है, जैसे कुछ घूम रहा है, हम्म वो फील हो रहा था। और पूरे पीठ में ना लाल चकत्ते जैसे बन गए थे, पता नहीं क्यों। हाँ, वो क्या है, ऊर्जाएं उठ रही हैं। तो क्या है जी कि राइट बैलेंस हमने ध्यान की विधियां सारी डाल रखी हैं, जी है ना। उसमें यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे, तो उसमें सारी जी ध्यान की विधियां आ जाएंगी, तो अलग अलग ध्यान की विधियां करते चले गए और उसमें जी जो विधि हमें ज्यादा रिजोनेट कर रही हैं, एक दो तीन जो भी, तो उसको ज्यादा करते चले गए। उससे क्या है कि जी राइट अलाइनमेंट हो जाएगा पूरे 7 चक्रास का। ये जो बिंदी लगाते हैं उस जगह को आज्ञा चक्र बोलते हैं। ओह हाँ, तो आज्ञा चक्र जो है वो खुलने वाला है। रीढ़ की हड्डी यानी कि उसमें सुषुम्ना नाड़ी होती है ना। ओह उसके अंदर में स्पाइनल कार्ड के भीतर में 3 नाड़ियां होती है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हम्म सुषुम्ना नाड़ी यानी मेटाफिजिकल होती है। हम्म तो मेटाफिजिकल नाड़ी जो है वह अपना एक्टिवेट हो रही है, तो हम्म उससे जो है कुंडलिनी शक्ति जागेगी, कुंड से ऊर्जा उठ करके सहस्त्रार पे जाएगी, क्राउन चक्रा पर। क्राउन हम्म चक्रा और जो आज्ञा चक्र है ये भी ओपन होंगे, सारे चक्रा जो है राइट बैलेंस में आएंगे, राइट अलाइनमेंट में आएंगे, हम्म, सारे जो है अपना एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हमारी इंटेलिजेंस जो है बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो होगी। जी और सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी, हमें फिर कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं, जी कोई भी तो कंफ्यूजन नहीं बचेगा उसके बाद में, क्योंकि हम हमारी समझ का विस्तार इनफाइनाइट हो चुका होगा।
हमारी जी बीइंग भी इनफाइनाइट लेवल पे आ चुकी होगी। जी। और आपसे कुछ और भी पूछना था। हाँ हाँ। गुरुजी, 2 महीने पहले मतलब जब ये दर्द शुरू हुआ था ना, हम्म। ये पीठ का दर्द, ये सब मतलब मेरी डिलीवरी के बाद हुआ था ये दर्द शुरू। हम्म। तो उसके बाद पता नहीं मतलब 7-8 दिन हुए थे डिलीवरी के, तो पता नहीं मुझे लगा कोई मतलब कोई मेरी बॉडी में आ गया है। हम्म। मतलब मुझे लगा मैं अपने बॉडी के कोने में हूँ, हम्म। कोई और मेरी बॉडी को मतलब काबू कर रहा था मतलब, और वो हम्म। बोल रहा था मेरी बॉडी से, हम्म। क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कहीं गिर गई हूँ और कोई और है बोलने वाला। हम्म। तो कुछ होता है ना घर का देवी देवताओं का, हम्म। तो मेरे मुंह से बोलने लग गई थी, मतलब कोई घर की मतलब अपनी देवी थी, हम्म। मतलब भगवती बोल रही थी अपने आप को। हम्म। मुझे बहुत बहुत डर लग रहा था तब से, मतलब मुझे हम्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सबको बताना चाह रही थी कि वो मैं नहीं हूँ, मैं मतलब हम्म। मैं चाहकर भी उस समय वापस नहीं आ पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कोई और है, ये जा नहीं रही है मेरे शरीर से मतलब। हम्म। फिर जब तो मैं गिर गई तो फिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ मतलब। हाँ, तो अब ये है कि उनसे प्रार्थना करो जी कि कहना कि आप जो है कहीं और अपना देखिए, हमको छोड़िए, हमको अपना काम करने दीजिए, ऐसे प्रार्थना करो, है ना। और दूसरी बात ये है कि वो ध्यान की जो पद्धतियां हमने डाल रखी ना वो करते चलो। वो जी ध्यान की जी पद्धतियां करने से वो सारी चीजें अपने आप क्योर हो जाएंगी, जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। जी हाँ, और उनसे अपना जो है प्रार्थना कर लेना सुबह, जैसे अपन पूजा पाठ जो भी करते हैं ना कुछ समय में, कोई ना कोई देव स्थान है घर में। देव स्थान है घर में, मतलब वो हमारे मतलब वो है, मतलब उत्तराखंड में पूजी जाती है ना, हम्म। मतलब देवी पूजी जाती है, वो वही है। हम्म। मतलब मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, जब बचपन से ना मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, मतलब मुझे कोई दुर्घटनाएं होने वाली होती है पहले पता चल जाता था, हाँ हाँ। या कोई चीज या कोई मेरे साथ बुरा करता था तो उसके साथ पहले ही बुरा हो जाता। मुझे मुझे समझ में नहीं आता था ये सब क्या हो रहा है मतलब। हम्म। मुझे सब कुछ पहले कोई जैसे कोई किसी की डेथ होने वाली है, कुछ होने वाला है घर में, हाँ मुझे पता नहीं क्यों पहले ही आभास हो जाता था। हाँ, इसको सिक्स्थ सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, छठी इंद्री सक्रिय है। पूर्व जी जन्मों की साधनाओं के हिसाब से बहुत कुछ पहले से ही सक्रिय है, एक्टिवेट है। जी। और जब मैं छोटी थी ना, जब मैं हाँ फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में थी, हाँ। हाँ। तो मतलब मुझे कुछ ऐसे जैसे वो ब्रह्मांड जैसा, मतलब वो भी नहीं, कुछ अलग सा, मतलब वो छोटे बॉल से भी छोटे थे मतलब, हाँ। हाँ। ऐसा लगा। हम्म। फिर वो बड़े होते गए, बहुत बहुत बड़े हो गए मतलब वो, और मैं घबरा रही थी, मतलब वो मेरे सामने मतलब आ रहे थे, मतलब सामने को ऐसा लगता कोई मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पूरे पा रही उससे यूनिवर्स, लगता हाँ था। यूनिवर्स का जो हाँ, एक्सप्लोजन है वो पूरा दिखा। वो जैसे दिखा, हाँ। पर मैं इतनी डरी उस समय, मतलब मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी, मैं इतनी छोटी थी, मैं चिल्ला रही थी मतलब। हाँ। और मुझे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ना मैं बिस्तर पे सोई रहती थी, बुखार आया रहता था, हम्म। तो मेरी मेरी जो बॉडी थी ना ऐसे ऊपर छत की तरफ मतलब ऐसे जाती थी। मुझे बहुत डर लगता था, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत डर हाँ, लगता था। क्या होता है, हमारे 7 शरीर होते हैं, है ना। ये भौतिक जी शरीर एक जी दिख रहा है, इसके पीछे 6 शरीर और होते हैं। जी तो जी दूसरा शरीर जो है आकाश शरीर है, तीसरा शरीर शरीर जो सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म जी शरीर जो है निकल सकता है, वो घूम फिर के आ भी सकता है बाहर से उसको, है ना। जी वो इस शरीर से कभी भी निकल जाता है, घूम फिर के आ जाता है। धीरे धीरे हम उसको सीख जाते हैं तो हम खुद ही उसमें से निकले, वो हमारा होना है। हम इस जी शरीर में रहते हैं तो इस जी शरीर के जैसा ही दिखता है, तो फिर धीरे धीरे हम उसको सीख जाते हैं, तो हमारी मर्जी से हम कभी भी इसमें से निकल सकते हैं, इस शरीर से घूम फिर जी के जो है हम आ सकते हैं। हम आकाश में उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, चांद तारे सूरज कहीं भी घूम फिर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं, 2-4 सेकंड में कहीं भी पहुंच सकते हैं और वापस आकर शरीर में आ जाते हैं। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये हमारी क्षमताएं हैं। भाई जी है तो हम परमात्मा ही ना, तो हमारी सारी क्षमताएं तो हमारे पास ही हैं। और सवाल ये कि जब दुनिया बनी तो फिर उसमें से जो है विस्फोट होकर के बड़े बड़े ग्रह निकलते चले गए और बड़े होते गए, फैलते चले गए, है ना। जी तो उसको जो है ब्रह्म का उदय बोलते हैं, या उसको दूसरी भाषा में बिग बैंग बोलते हैं, है ना, जी जी जी। जिसमें हाँ ब्रह्मांड का जन्म होता है। तो वो जो हम्म, है साधना की गहराइयों में वह दिखता है, क्योंकि वो तो हमसे ही तो ब्रह्मांड निकला है ना, वो कहाँ से निकलेगा, हम तो परमात्मा ही हैं। जी ब्रह्मांड हमसे ही निकला है। तो पिछले जन्मों की साधना में जाना हुआ है कि ब्रह्मांड कैसे उदय होता है, क्या होता है, सब हम देख पाते हैं, है हम्म, ना। हम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हैं, हम कोई समय के भीतर वाली चीज तो है नहीं। यह जो शरीर है जिसके साथ हमारा एसोसिएशन है,
यह समय के भीतर काम कर रहा है। हम तो समय के पार है ना। ना जी। हम देश काल नहीं, हम तो शरीर भी नहीं है, शरीर में है। शरीर में एक, जी। हाँ, प्ले करने के लिए आए हैं, खेलने लीला करने के लिए आए हैं। शरीर हम थोड़े ना है, शरीर हमने धारण किया है, कुछ समय बाद छोड़ देंगे। क्या जी। 70-80 साल, 90 साल, 100 साल छोड़ना ही पड़ता है 90-100 साल में शरीर को, है ना। फिर अगला जी। शरीर धारण करते हैं, फिर वो। और साधना में हम ये करते हैं कि ये क्या चक्कर लगा रखा है, इस शरीर को पकड़ो, फिर बच्चे पैदा करो, पाल पोस के बड़े करो, फिर अपना जो है दुनियादारी करो, फिर मर जाओ, फिर अपना क्या चक्कर लगा रहे हैं, हमें नहीं पड़ना चक्कर में। तो समझ करके जो है हम इस एसोसिएशन से बाहर हो जाते हैं। बाहर होकर के जो फिर हम अपनी उस मूलभूत अवस्था में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। मतलब जो हम अनंत असीम निराकार हैं, अपने परमात्मा स्वरूप में हम आ जाते हैं। तो जी। परमात्मा स्वरूप में आ जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, आत्मज्ञानी हो जाते हैं। जी। हम्म। और गुरुजी, हम्म। मैं बचपन से बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों हम्म। इतना ज्यादा रोती थी, घंटों घंटों रोती थी। हम्म। और मुझे लगता ना मैं किसी से बिछड़ी हुई हूँ, मतलब ऐसे रोती थी, हम्म। जैसे मेरा कोई मतलब मुझे छोड़ के चले गया हो, ऐसे रोती थी। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था, मेरा पूरा परिवार था मेरे साथ, पता हम्म। नहीं क्यों होता था। वो इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में अपने जी। गुरु से बिछड़ना होता है ना, तो वो सबसे बड़ा दुख होता है। उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता जब गुरु से बिछड़ना होता है। तो अपने गुरु से जो बिछड़ना हुआ उसकी स्मृति है। जी। और कोई एक बाबा जैसे, मतलब एक आदमी जैसा कोई आता था सपने में। हम्म। वो मतलब जब प्रेग्नेंट हुई थी उससे पहले आया था वो। हम्म। तो वो मुझसे बोल रहा था, तो हम्म। मतलब मैं ऐसी मतलब घर गृह गृहस्थी की बातें कर रही थी औरों के साथ, तो हम्म। पीछे से आया वो बोल रहे, क्या कर रही है ये, तेरे हम्म। पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, ये बोल रहे। मुझे हम्म। बहुत डर लगा उनको देखकर, और उन्होंने ये बोला कि तेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, उसके बाद तू नहीं रहेगी, हम्म। ये बोला। तो मुझे बहुत डर लगा। हम्म। तो मुझे समझ में नहीं आई कि क्या बोल के गए, मतलब। हम्म। मैंने पहले पहले मैंने सोचा मैं मर मर जाऊंगी 4 दिन बाद। हम्म। मैं रोने लग गई बहुत ज्यादा। हम्म। और अपने पति से भी बोल रही थी कि अब मेरे पास 4 ही दिन है, कोई बोल भी गया है, क्योंकि हम्म। मेरे सपने ज्यादातर सच हो जाते हैं ना, हम्म। तो इसलिए। वो 4 दिन बोलने का मतलब है कि 4 दिन की जिंदगी है। अच्छा। हाँ, ये 4 दिन की जिंदगी है, कर क्या रही है ना। आई थी जी। साधना करने के लिए, करना था जी। साधना, और अपने परम स्वरूप को जानना था। पिछले जन्म में जो यात्रा करी थी उसको पूरा करना है। और कहाँ उलझ गई दुनियादारी में, रिश्तेदारी में, बाल बच्चों में कहाँ उलझ रही है, ये बताने के लिए आए थे वो। कि 4 दिन जी। की जिंदगी जो है ऐसे गंवाने के लिए नहीं है, साधना करने के लिए। ये उनके बोलने का मतलब था। ओ, अच्छा। हम्म। तो ये सब मेरे साथ तभी होता होगा। हाँ, इसलिए होता है कि याद दिलाने के लिए, कि पिछले जन्मों की स्मृति आ जाए, पिछले जी। जन्मों की साधना की का पता चल जाए, तो फिर साधना को आगे बढ़ाओ। क्या ध्यान से ही सब कुछ हो जाएगा गुरुजी? हाँ, सब हो जाएगा, पिछले जन्मों में किया हुआ है ध्यान सब। सिर्फ थोड़ा सा जी। वो जाएंगे तो सब याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे ध्यान करने के लिए बैठती हूँ ना, हाँ। तो पहले पहले जैसे 5 मिनट तक तो मुझे सब कुछ सुनाई देता है, मतलब एक एक चीजें सुनाई देती हैं, हम्म। ये मच्छर की आवाज, ये वो। फिर उसके बाद जो होता है ना, मैं ऐसे खाई, मतलब जैसे गिरने लगती हूँ ना, हम्म। हम्म। तो मैं कांप, और ऐसे से मेरा शरीर ऐसे घूमने लगता है, मुझे बहुत डर लगता है तब। हम्म। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं वापस आ जाती हूँ, पता नहीं क्यों इतनी घबराहट होती है मुझे, हाँ, मतलब। घबराना बस नहीं है। एक बार जो चले गए ना भीतर अच्छे से, जी। तो फिर उसके बाद जब लौटना होगा तो एक अलग ही क्वालिटी के साथ लौटना होगा। तब सारी जी। समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पूरा एकदम। हमारी समझने की क्षमता ही बहुत विकसित हो चुकी होगी। सारी चीजें जी। हमें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जी। हाँ। आपने जो सांसों का बताया था उसी से हो जाएगा गुरुजी? हाँ, उससे भी हो जाएगा। बहुत सारी विधियां डाली हुई हैं, 16-17 विधियां डाल दी हैं। तो देख देख के जो है उसमें, 16-17? हाँ, अलग अलग ध्यान की विधियां डाल रखी हैं लाइव में। जी। तो उन सारी विधियों को करते चलो। जी। उस तो समय देखने का तो टाइम नहीं होता, लेकिन बाद में देख सकते हैं ना? वो तो कभी भी लाइव है, लेकिन वो तो इसमें स्टोर है, लाइफ टाइम के लिए है। कभी भी किसी भी को ओपन करके जो ध्यान किया जा सकता है।
है ना, उसको ब्लूटूथ स्पीकर पे लगा दिया ताकि अच्छे से आवाज़ हो, जी। और या टीवी के साथ अटैच कर दिया और उसके साथ में ध्यान कर लिया। गाइडेड मेडिटेशन है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं, मत करते चलो तो मतलब वो सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। जी। जब हाँ, जब मैं बच्चा सो रहा हो उस समय अपना ध्यान में अपना चले गए। हम्म, हम्म, मैं ये बोलना चाहती हूँ ना, जैसे कि ना, जब मतलब जैसे ध्यान करते हैं ना, हाँ, तो उसके बाद तो सब कुछ छूट जाएगा ना। मतलब जब 40 मिनट वाला बोलते हो ना, 48 मिनट, हाँ। 40 मिनट वाला, हम्म। तो उसके बाद नॉर्मल रहेगी लाइफ। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बल्कि ज़्यादा प्लेफुल रहेगी। तब बच्चे को ज़्यादा प्यार से, ज़्यादा अच्छे से पाल पाएंगे, परिवार और पति और सबके साथ ज़्यादा अच्छे से वो कर पाएंगे। तब तो एक अपना खेल जैसा हो जाएगा, सब खेल जैसा हो जाएगा, फिर बहुत अच्छे से और आनंद से होगा। धन्यवाद गुरुजी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। मैं इतना डरी हुई थी, एक पल के लिए सोच रही थी आपसे बात करूं, फिर सोच रही थी हाँ। कैसे करूं, मतलब हम्म, समझ में नहीं आ रहा था ना हम्म। कुछ भी। बस समझना ये है कि डरने की कोई बात है ही नहीं, बिगड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, सब बनने ही बनने के लिए है। हम जो ब्रेक मार रहे हैं ना, वो चीजें बनना चाहती हैं, सुधरना चाहती हैं, हम उसमें ब्रेक जी। मार रहे हैं। जी। हमें लग ये रहा है सब कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा कुछ बिगड़ ना जाए और ब्रेक मार दो, कुछ बिगड़ ना जाए, जबकि हम ब्रेक किस पे मार रहे हैं? हमारा सुधरना चाहता है, उस सुधरने जी। पे ब्रेक ब्रेक मारना चाहते हैं। जी। बहुत सारी चीजें सुधरना चाहती हैं, बहुत अच्छी होना चाहती हैं, हम्म, और उस पे हम ब्रेक मार रहे हैं। मैं यही सब सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, पता नहीं आपकी वीडियो हम्म, कैसे मिल गई मुझे। हम्म। ये सब वही व्यवस्थाएं हैं। ये ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। जब जिसको जिस चीज की जरूरत होती है ना, जिस साधक को, तो जी। उसको वह चीज उसके हाथ में आ जाती है। जो सहयोग चाहिए वह सहयोग उपलब्ध हो जाता है। सब कुछ यहाँ पे समस्वरता में बहुत सिस्टमेटिक है। एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक, बहुत अच्छे से सब मैनेज हो रहा जी। है ना। अस्तित्व जो है पूरी इतनी बड़ी सृष्टि को बहुत सिस्टम से चला रहा है, वहाँ कोई भी गड़बड़ी नहीं है। हमको बस थोड़ा सा जो है श्रद्धा की जरूरत है अस्तित्व पर। श्रद्धा करेंगे तो परम स्वीकार होगा कि भाई अस्तित्व है, वो हमारा कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। अस्तित्व तो हमें जो है अपना लाभ ही देगा। अच्छा, इसमें हमने एक जो है 10 दिसंबर के नाम से एक वो लाइव सेशन है। जी। जी। वो सर्च करना, उसमें 10 दिसंबर हेडिंग है, और वो 11 दिसंबर को अपलोड किया गया था। उसमें जो है, जो ध्यान विधि है, उसमें प्रोटेक्शन भी है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्लीनिंग भी है, सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग कैसी होगी, सारे सारे भय और डर और लोभ, सारे विकार कैसे विसर्जित होंगे, और उसमें फिर जो है ओमकार का नाद है, ये है, वो वाली विधि भी करके देखना। और इन 16 विधियों में भी एक एक में और प्रोटेक्शन वाला है, तो उसमें प्रोटेक्शन में वो सब आ जाएगा जो लगता है ना कि कोई हमें ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसमें प्रोटेक्शन लेयर चढ़ जाएगी अपने पर। हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुके होंगे नेगेटिव एनर्जीज के उसमें। जी। हाँ, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जी। और जो वो देवी भी है ना, वो कुछ नुकसान करने वाली देवी नहीं है। जी। वो ऐसा लगता है टेम्पररी, लेकिन वो कोई नुकसान नुकसान नहीं करने वाली है, वो बचाने वाली है। जी। हाँ, तो लेकिन फिर भी एक प्रोटेक्शन लेयर जो है क्रिएट कर सकती हो ध्यान के माध्यम से। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ, ठीक। और कोई कभी समस्या हो तो कॉल कर लेना। धन्यवाद गुरुजी, हाँ। आप मिले हमको। उत्तराखंड में कहाँ से हो? कुमाऊं, मतलब कुमाऊं साइड कुमाऊं, से हैं। अल्मोड़ा से? अल जी जी, अल्मोड़ा से ही है। कौन से गांव से? अल्मोड़ा, वहाँ पे बेनीना? सोमेश्वर से है। हम्म। सोमेश्वर साइड से है। अच्छा, अच्छा, हाँ। जी। हम्म, ठीक है। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। हाँ, खुश।